शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। जैसे ही बोला ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू तो हम कंसंट्रेट हो जाएंगे ए बी और पी क्यू के ऊपर। तो ये जो है आपका ए बी और ये है आपका पी क्यू, ये आपस में पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, इसका वैल्यू निकालना है। फिगर को देख लीजिए, ये 75 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, ये 25 डिग्री है और ये वाई डिग्री है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। दिमाग लगाइए। दिमाग तभी लगेगा जब दो ट्रांसवर्सल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करेगा, है ना। सॉरी, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तभी दिमाग लगेगा। ठीक है। तो अब जैसे मान के चलिए, अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप ये मत कहिएगा कि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 होगा अल्टरनेट एंगल से, ये है और ये है ना, कभी नहीं। काहे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थोड़ी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के लिए ये होना पड़ेगा ना, ये लाइन होना पड़ेगा ना, पैरेलल होना पड़ेगा ना इससे। ये पैरेलल थोड़ी था, जीएफ जो है वो पैरेलल थोड़ी था। तो ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये 20 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक्स बराबर होगा ना, कभी नहीं, क्योंकि पैरेलल तो था नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, पैरेलल तो था नहीं। हाँ, लेकिन एक दिमाग आप लगा सकते हैं कि एक्स नहीं निकाल सकते हैं लेकिन आप वाई निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम कहेंगे कि बाबू थोड़ा सा दिमाग को ऊपर की तरफ ले जाओ। यहाँ से सोचो कि ये 75 डिग्री जो है ये पूरा कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। कैसे? तो ये अभी पता चल गया कि ए बी लाइन जो था वो पी क्यू के पैरेलल था, है ना। ए बी जो लाइन था वो पी क्यू के पैरेलल था। तो ये जो एंगल होगा ऊपर वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो भैया 75 डिग्री ऊपर है और यहाँ ये ऊपर वाला 25 है, नीचे वाला वाई है, तो दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये भैया दोनों बराबर होंगे। तो ये अगर 25 हो चुका है और ये दोनों मिल के 75 होना है तो 50 बचा। इसका मतलब वाई का वैल्यू 50 डिग्री होगा, क्योंकि 50 और 25 75 होता है ना। इसका मतलब वाई निकल गया 50 डिग्री। अब वाई अगर 50 डिग्री निकल गया तो एक्स निकालने के लिए एक लॉजिक यूज करो। वो लॉजिक ये है कि ये वाला एंगल सबसे पहले पता कर लो तुम, ये वाला एंगल पता कर लो। कैसे? तो अगर हम पूरा एंगल बोलें कि ये 75 डिग्री, ये 20 डिग्री और ये पूरा, तो ये एक लाइन पे बना हुआ एंगल तुम्हें नज़र आएगा, ये है ना। तो ये पूरा एक लाइन पे बना हुआ एंगल जब नज़र आएगा तो 180 बोलोगे। तो इसका मतलब 75 डिग्री और 20 डिग्री और ये मिल के 180 होना चाहिए। तो 75 और 20 को जोड़ेंगे तो 7 दूना 95 हुआ। 95 डिग्री और ये जितना है जो बच गया उसको जोड़ने के बाद 180 आना चाहिए। तो अगर 95 हो चुका है तो कितना बचा हमारा? निकाल लो, निकाला जा सकता है। अब सुनो, वो निकाला जा सकता है, भले थोड़ा समय लगेगा, समय भी कुछ नहीं लगेगा, फटाक से भी घटा सकते हो, लेकिन हम वहाँ पे समय नहीं देना चाहते, कॉन्सेप्ट पे समय दो। ये एंगल निकल गया। अब ये एंगल ऊपर अंदर वाला निकल चुका है, ये वाला एंगल 25 डिग्री निकल चुका है। तो भैया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्स भी तो निकल गया। कैसे? तो हम ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ये पॉइंट से बोले कि एक लाइन ट्रायंगल बना, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिलके 180 हुआ। ठीक है ना। तो चलिए अब उसको करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सारा कारण लिख दिए हैं, है ना, कि y + 25 75 के बराबर होगा। कारण लिखे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। एंड ई एफ, यहाँ पे ई छूटा था तो ई एफ इज ट्रांसवर्सल, एफ इज ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए। तो 25 को हम उधर भेज दिए तो 75 घट में से घटा 50 आया। फिर हम बोले ऑल्सो 75 डिग्री + 20 डिग्री + के इज 180 डिग्री। ये क्यों बोले? क्योंकि ई जी एफ को देखिए, ई है, जी है, एफ है, उसमें एक एंगल के था, एक एंगल एक्स था, एक एंगल 25 था। तो इसीलिए के 20, सॉरी ये गलती कर दिए शायद हम, नहीं वो सॉरी वो ट्रायंगल नहीं था, बल्कि आप कह सकते हो कि ई एफ इज अ लाइन, ई एफ इज अ लाइन, है ना। ई एफ जो था वो एक लाइन था। तो इसीलिए 75 डिग्री + 20 डिग्री + के एंगल के, इसको हमने के मान लिया, 180 डिग्री होगा। तो 75 20 95 उधर भेजे, 180 में से घटाए तो एंगल के का वैल्यू 85 डिग्री आ गया।
अब जो है ये लिखिए कि एंगल के प्लस एंगल 25 प्लस एंगल एक्स, अब एंगल के प्लस एक्स प्लस 25 ये 180 डिग्री हुआ। तो इसका कारण लिखना भूल गए हैं, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि EGF इज अ ट्रायंगल। अब ये के का वैल्यू यहाँ से 85 आ चुका है, ये 25 पहले से था, x निकालना था। 85 भी 25 को जोड़े 110 आया, 110 को बराबर को उधर भेजे 180 में से घटा और x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया। तो इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।